अच्छे और बुरे भावों की उत्पत्ति के 10 प्रमुख कारण होते हैं। याद रखना चाहिए कि अच्छे और बुरे भावों की उत्पत्ति में 10 बातें प्रधान होती हैं। आपके अंदर अच्छे भाव आ रहे हैं या बुरे, उनमें ये 10 बातें प्रमुख हैं। पहला है स्थान। आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ रह रहे हैं या किस जगह खड़े हैं, इसका आपके व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि आप मदिरालय में खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा और आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगी। जिस स्थान पर खड़े होने, देखने या बात करने से हमारी वृत्ति बिगड़ रही हो, उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। इसके विपरीत सत्संग, यमुना जी का पावन तट या किसी संत के सानिध्य में भजन वृत्ति बढ़ेगी। दूसरा है अन्न। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर अधर्म से कमाया हुआ अन्न खाया जाए तो बुद्धि अधर्म में ही लगेगी। यदि भोजन पकाते समय मन में विकार युक्त चिंतन हो तो उस भोजन को खाने वाले के मन में भी विकार जागृत हो सकता है। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबाजी महाराज अपने अनुयायियों के साथ भ्रमण पर थे। किसी धनी व्यक्ति ने उन्हें निमंत्रण दिया। बाबा ने गांव के बाहर एक जंगल में रुकने का निश्चय किया, पर भोजन उसी धनी व्यक्ति के यहां से आया। भोजन करने के बाद अगली सुबह सभी साधकों ने बताया कि रात में उन्हें बुरे सपने आए और उनका संयम भंग हो गया। बाबा ने इसे अन्य दोष बताया और भोजन पकाने वाले को बुलाया। उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वह संतान की कामना से ग्रसित था और इसी भाव से उसने संतों के लिए भोजन बनाया था, जिससे सभी संतों के मन में विकार उत्पन्न हो गया। तीसरा है जल। पानी का भी हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पहले के समय में लोग सरोवर या गंगा जल पीते थे, जिससे शरीर और मन दोनों पवित्र रहते थे। आज के समय में शुद्ध जल मिलना कठिन हो गया है। बोतल का पानी या फिल्टर किया हुआ पानी पीना पड़ता है, जिसका प्रभाव पहले जैसा नहीं होता। साधना में जल का बहुत बड़ा योगदान है। चौथा है परिकर या समुदाय। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, चाहे वो परिवार हो या समाज, उनका प्रभाव आप पर पड़ता है। यदि आपका समुदाय रजोगुणी या तमोगुणी है तो आपके भाव भी वैसे ही होंगे। पांचवा है आपका पड़ोस। आपके आसपास रहने वाले लोगों का भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि पड़ोस अच्छा नहीं है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे लंका के पड़ोस में रहने के कारण समुद्र को भी बंधन में बंधना पड़ा था। छठा है दृश्य। आज के युग में मोबाइल एक बड़ी चुनौती है। इससे अच्छे और बुरे दोनों तरह के दृश्य देखे जा सकते हैं। यदि आप गलत दृश्य देखेंगे तो आपकी वृत्ति बिगड़ेगी, और यदि अच्छे दृश्य देखेंगे तो आप भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। बच्चों और युवाओं को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए और मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। सातवां है साहित्य और आलोचना। जैसा साहित्य आप पढ़ते हैं या जैसी चर्चा आप करते हैं, वैसी ही आपकी मनोवृत्ति बनती है। अच्छी चर्चा से अच्छे भाव आते हैं और बुरी चर्चा से मन में विकार उत्पन्न होता है। आठवां है आजीविका का कार्य। आप जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। नौवां है उपासना। आप भोगों की उपासना करते हैं या योग की, इससे आपके भाव बनते और बिगड़ते हैं। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण है विषय चिंतन। सर्वनाश की जड़ विषय भोग नहीं बल्कि विषय चिंतन है। गीता में कहा गया है कि विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रम से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए अपने चिंतन को संभालना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमारा चिंतन भगवान के चरणों में लगा रहे तो संसार के क्रियाकलाप हमें बांध नहीं सकते। गोपीजन घर के सारे काम करती थीं, लेकिन उनका चिंतन निरंतर भगवान में लगा रहता था। इसीलिए वे परम पद को प्राप्त हुईं। इन 10 बातों का ध्यान रखकर हमें सावधानीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वृंदावन जैसे धाम में रहते हुए हमें अनावश्यक व्यवहार और मित्रता से बचना चाहिए और अपना समय भजन, कीर्तन और सत्संग में लगाना चाहिए। अपने चिंतन को संभालकर और निरंतर नाम जप करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की।